हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट फिट। जब नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती है और स्कीमा बदलना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? A. Assimilation, B. Accommodation, C. Adaptation, or D. Organization. So the right answer is option number B. Accommodation. पियाजे के अनुसार accommodation में पुरानी संरचना को बदलना पड़ता है। Question number 2, which bias lead to attributing success to internal factor and failure to external factor? सफलता को खुद से और सफलता को बाहरी कारणों से जोड़ना क्या कहलाता है? A. Attribution bias, B. Self-serving bias, C. Confirmation bias, or D. Anchoring bias. So the right answer is option number B. Self-serving bias. इसमें व्यक्ति अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा करता है। Question number 3, which concept refer to solving problem using shortcut that may not always be correct? समस्या को शॉर्टकट से हल करना जो हमेशा सही ना हो क्या कहलाता है? A. Algorithm, B. Heuristic, C. Insight, or D. Trial. So the right answer is option number B. Heuristic. ह्यूरिस्टिक से निर्णय तेज़ होते हैं लेकिन गलत भी हो सकते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन री इन्फोर्समेंट शेड्यूल। री इन्फोर्समेंट शेड्यूल पर आधारित अधिगम कौन सा है? ए. क्लासिकल कंडीशनिंग, बी. ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी. इनसाइट लर्निंग, और डी. लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑपरेंट कंडीशनिंग। BF स्किनर ने री इन्फोर्समेंट शेड्यूल का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू परसेप्शन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेशन। अपेक्षाओं के कारण धारणा प्रभावित होना क्या कहलाता है? ए. सेट, बी. इल्यूजन, सी. हेलुसिनेशन, और डी. सेंसेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सेट। परसेप्चुअल सेट में व्यक्ति जो उम्मीद करता है वही दिखता है। नंबर 6, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अमूर्त अवधारणाएं बनाने वाली सोच कौन सी है? ए. कॉन्क्रीट थिंकिंग, बी. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सी. लॉजिकल थिंकिंग, और डी. मैकेनिकल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यह सोच कल्पनात्मक और सैद्धांतिक होती है। नंबर 7, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व कंजर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। कंजर्वेशन और तार्किक सोच किस अवस्था में होती है? ए. सेंसरी मोटर, बी. प्री ऑपरेशनल, सी. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और डी. फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इस अवस्था में बच्चा तार्किक और वास्तविक वस्तुओं पर सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू मोटिवेशन ड्राइवन बाई क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा से प्रेरित प्रेरणा क्या कहलाती है? ए. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सी. एक्सटर्नल मोटिवेशन, डी. नेगेटिव मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह अंदर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू ग्रुपिंग आइटम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। समानता और भिन्नता के आधार पर वस्तुओं को समूहित करना क्या कहलाता है? ए. क्लासिफिकेशन, बी. एनकोडिंग, सी. रिट्रीवल, और डी. स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से जानकारी संगठित और समझने योग्य बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज। दीर्घकालिक स्मृति को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए. रिहर्सल, बी. नॉइस, सी. फेयर, और डी. पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. रिहर्सल। दोहराव रिहर्सल से जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द एबिलिटी टू प्लान एंड रेगुलेट बिहेवियर। व्यवहार की योजना बनाना और नियंत्रित करना क्या कहलाता है? ए. एग्जीक्यूटिव फंक्शन, बी. मेमोरी, सी. परसेप्शन, और डी. हैबिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में व्यक्ति प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ असेसमेंट कंपेयर स्टूडेंट विद अदर्स। छात्र की तुलना अन्य छात्रों से करने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए. क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, बी. नॉर्म रेफरेंस्ड, सी. फॉर्मेटिव, और डी. डायग्नोस्टिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नॉर्म रेफरेंस्ड। इसमें छात्र का प्रदर्शन दूसरों से तुलना करके देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द टेंडेंसी टू रिमेंबर अनफिनिश्ड टास्क बेटर। अधूरे कार्य को अधिक याद रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ए. जी गार्डनिंग इफेक्ट, बी. प्राइमरी इफेक्ट, सी. रिसेंसी इफेक्ट, और डी. इंटरफेरेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. जी गार्डनिंग इफेक्ट। अधूरे काम मस्तिष्क में अधिक सक्रिय रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व इंटरनल मेंटल प्रोसेसिंग विदाउट एक्सटर्नल बिहेवियर? बाहरी व्यवहार के बिना आंतरिक मानसिक प्रक्रिया से होने वाला अधिगम क्या है? ए कॉग्निटिव लर्निंग, बी बिहेवियरल लर्निंग, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें सीखना मस्तिष्क के अंदर होता है। 15, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स एंड होल? भाग और पूरे के बीच संबंध समझना क्या कहलाता है? ए गेस्टाल्ट लर्निंग, बी कंडीशनिंग, सी ट्रायल लर्निंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गेस्टाल्ट लर्निंग। गेस्टाल्ट में व्यक्ति पूरे चित्र को समझकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन इन क्लासरूम? कक्षा में प्रेरणा को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए टीचर फीडबैक, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टीचर फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक से मोटिवेशन बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर? जानकारी को संगठित संरचना में संग्रह करना क्या कहलाता है? ए स्कीमा फॉर्मेशन, बी एनकोडिंग, सी रिट्रीवल और डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्कीमा फॉर्मेशन। स्कीमा से जानकारी स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व जजिंग एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन? जानकारी को सटीकता का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? ए क्रिटिकल थिंकिंग, बी क्रिएटिव थिंकिंग, सी मैकेनिकल थिंकिंग और डी हैबिचुअल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल थिंकिंग। यह सोच सही और गलत का मूल्यांकन करती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इमोशनल बॉन्डिंग इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आउटकम? भावनात्मक जुड़ाव का अधिगम पर प्रभाव क्या कहलाता है? ए अफेक्टिव डोमेन, बी कॉग्निटिव डोमेन, सी साइकोमोटर डोमेन और डी बिहेवियरल डोमेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अफेक्टिव डोमेन। भावनाएं लर्निंग को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हायर कॉग्निटिव डेवलपमेंट? उच्च संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए इंटरैक्शन एंड एक्सपीरियंस, बी फेयर, सी पनिशमेंट और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरैक्शन एंड एक्सपीरियंस। अनुभव और इंटरैक्शन से सोच का विकास होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।